समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफर गया। साहिली इलाकों पर बुलंद लहरें बनने लगी। तूफान कराची से 520 और केटी बंदर से 470 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान शुमाल की सिमत में आगे बढ़ रहा है। 15 जून को सिंध और भारतीय गुजरात हिट करेगा। केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। आज से कराची, बदीन, ठट्टा, सजावल समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अंदरूने सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला शुरू। केटी बंदर और इतराफ के इलाकों में हंगामी इकदाम। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। शहरियों का सी व्यू पर दाखिला बंद। रास्ते रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए गए। पुलिस तैनात। पाक फौज भी समुद्री तूफान के पेश नज़र भरपूर इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार। हंगामी बुनियादों पर तमाम गार्जिजन्स को रेस्क्यू की हिदायत जारी। साहिली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट चले गए। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में तकरीबन 90,000 लोगों को महफूज मकामान पर मुंतकिल किया जाएगा। पीडीएमए ने एक और वार्निंग जारी कर दी। समुद्री तूफान से कराची में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिशों की पेशगोई। 80 से 100 किलोमीटर तक फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जेर तामीर और कमजोर इमारतें खाली कराने के अहकामात। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तेहारी मवाद हटाया जाने लगा। सूबाई हुकूमत का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर का हुक्म। मुतल्लिका इजला में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत। समुद्री तूफान से जिला सजावल को सबसे ज्यादा खतरा। वज़ीर आला सिंध का सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का भी फिजाई मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सजावल में रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए हैं। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राबते में हैं। आइंदा 24 घंटों में तूफान मुख्तलिफ कैटेगरीज में तब्दील होकर अपनी सिमत भी बदलेगा। अब तक घोड़ाबाड़ी के मकाम से 7,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तूफान से 50 से जायद देहात और 60,000 से जायद लोगों के मुतासिर होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध के वज़रा, चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिका हुकाम को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समुद्री तूफान के पेश नज़र बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी दफ़ा 144 नाफिज। मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो को PDMA हुकाम की ब्रीफिंग। बोले कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। PDMA पंजाब के तमाम इदारों और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यालाबारी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने करारदाद ऐवान में पेश की। जमात इस्लामी की केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालिफत। करारदाद में कहा गया 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदूद पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। दौरान कार्रवाई इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो कानून किताबों में मौजूद है उसी के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को। पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बैरामन तंगी प्लीज जी। तुम दुश्मन पाकिस्तान हो, तुम दुश्मन पाक फौज हो। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में पाक फौज की मुल्की इस्तेकाम और अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दौरान इजलास अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, हंगामा आराई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी की तकरीर के दौरान हंगामा हुआ। आसिफ करमानी बोले कि अपोजिशन ने जुर्म किया है। वज़ार कायद पर जाकर माफ़ी मांगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अपोजिशन को नशस्तों पर बैठ
रखने की हिदायत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि 9 मई को जलाओ घिराव के लिए एक पार्टी ने कारकुनों को उकसाया। माशी इस्तेकाम तभी मुमकिन है जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। स्टेट बैंक इलामी के मुताबिक मई के महीने में महंगाई 38% रहेगी। जून और उसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। मुल्क की हकीकी GDP नमू माली साल 2023 के दौरान खासी सुस्त हो गई। ज़री शोबे के नमू गुज़श्ता बरस के मुकाबले में कमज़ोर, लेकिन सैलाब के बाद की तवक्कात के मुकाबले में बेहतर रही। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुंच गई कि पूरा मुल्क खतरे में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, जिस मुल्क के विफाक के अखराजात का 55% हिस्सा सूद में चला जाए, वहाँ पीछे क्या बचेगा। विफाक के पास तो खुद कुछ नहीं है। विफाकी हुकूमत की कुल आमदन सूद भी अदा नहीं कर सकती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पिछले 25 सालों में पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक मसला भी नहीं सुलझाया। मौशी तरक्की का सबसे आसान तरीका है एग्रीकल्चर आमदन बढ़ा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। लाहौर मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। सेक्रेटरी खजाना और मुतलका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म को सूबाई बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पेश करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। लंदन में अपने फार्म हाउस पर एक हफ्ता क़याम और अहम मुलाकातें मुतवक्के। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर कयानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है ओन चौधरी बतौर पैटर्न इन चीफ उनके भी तर्जुमान होंगे। मुल्क की मईशत जिस बेरहमी के साथ ज़मीन बोस किया, कि मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि उसको अगली हुकूमत उठाएगी कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हर चंद के पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान के जद में है और इन हालात में जो बजट पेश किया गया है, कौमी बजट, उसे मुतवाज़न करार दिया गया। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान की जद में है। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क की मैशत को बेरहमी से ज़मीन बोस किया। मुश्किलात के बावजूद मौजूदा बजट को मतवाज़न करार दिया गया है। मुल्क की मैशत को उठाना एक चैलेंज है। हमारी खारिजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की फिर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि इस तरह के फितने के बेखनी होनी चाहिए। हुकूमत जवाब दे, चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कश्मीर पर कब्जा चेयरमैन PTI और मोदी गठजोड़ का नतीजा है। चार साल मीडिया पर कदगने लगाई गई। PDM की सूरत में काला कानून लाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में अपने एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़ती बरादरी जब सामने खड़ी हुई तो वो बिल नाफिज ना हो सका। जब तक सहाफ़ी की आवाज़ तगड़ी है, जमहूरियत पर हमला नहीं हो सकता। नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका। अब मुल्क में खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया है। नफ़रत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। अदालत ने गैर मनकूला जायदाद पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि ताउन करें। ज़र मुबादला बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मगर नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। इंतखाबात केस के फैसले को 3-4 का फैसला कहना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया।
43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में अदालत ने करार दिया 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर से मुशावरत न करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बरवक्त इंतखाबात का इनाकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कानून में खला होने को इंतखाबात की तारीख न देने की वजह नहीं बनाया जा सकता। कराची में पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, कहते हैं कि इलेक्शन में शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं। PTI के भी कई लोग कह चुके हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कि कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, इन सब के मुँह बंद हो जाएंगे। PTI के 40 UC चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार। UC चेयरमैन असद अमान के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारे चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने हमेशा भरपूर मुखालफत की। हम हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं। किसी भी UC चेयरमैन को गैर कानूनी हिरासत में रखने और हिरासा न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर हुक्म। अदालत आलिया के इलेक्शन के रोज़ मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची की बंदरगाह पर रूस से आने वाले तेल के जहाज से ऑफलोडिंग का अमल जारी। 6000 बैरल तेल जहाज से उतार लिया गया। रूसी बहरी जहाज गुज़िश्ता रोज़ 45,142 मैट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक रूसी तेल को अदायगी चीनी करेंसी में की गई। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा, रूस से तसलसल के साथ तेल की फराहमी से कीमतों में फ़र्क आएगा। जब हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे तो तेल रियायती कीमत पर होगा, असर लोगों की जेब तक पहुँचेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बिजली की भी आंख मचोली तेज़ हो गई। शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज़ कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि फ़िलहाल 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कोशिश है कि मुल्क में सिफर लोड शेडिंग हो। फ्यूल प्राइस